नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम डॉक्टर से मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि सियासत टीवी ने हमेशा इस बात की कोशिश की गई है कि आपको एक से एक डॉक्टर यानी माहिर डॉक्टर से मुलाकात करवाएं और उनसे मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बात करें। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहाँ तक बीमारियों का सवाल है, आज मौजूदा दौर में एक ऐसी बीमारी है जिसने बच्चों, बूढ़ों, जवानों और सबको परेशान कर रखा है, और वो बीमारी है मोटापा। लेकिन जहाँ तक बच्चों का सवाल है, और आप देखेंगे चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी बच्चों का जो मोटापा है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि सुलगता मसला है, और कई माँ-बाप परेशान हैं कि उनके बच्चे मोटापे का शिकार हैं। तो बहरहाल हमने सोचा कि क्यों ना आज ऐसे डॉक्टर को मदऊ करें जो ना सिर्फ माहिर अमराज अतफाल यानी बच्चों के जो चिल्ड्रंस स्पेशलिस्ट हैं, ना सिर्फ वो चिल्ड्रंस स्पेशलिस्ट हैं, बल्कि ख़ास तौर पर बच्चों के इस तरह की बीमारियों पर गहरी नज़र रखते हैं, उनका बेहतर अंदाज में इलाज करते हैं, और अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा भी दी है। तो मेरी मुराद है डॉक्टर मोहम्मद खिज़र दाइमी से। ये चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट है, और आपको ये भी बता दें कि DCH एंड DNB हैं ये, और इसके अलावा आपको ये बताना ज़रूरी है कि ये ओलिव हॉस्पिटल में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर पर आप देखें कि जहाँ तक बच्चों के डॉक्टर का सवाल होता है, यानी जो माहिर अमराज अतफाल होता है, उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है कि बच्चे की नशो-नुमा जो होती है, वो जिस तरह माँ-बाप ख्याल रखते हैं, उसी तरह चिल्ड्रंस स्पेशलिस्ट या चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो होते हैं, वो भी रखते हैं। तो बहरहाल हम डॉक्टर मोहम्मद खिज़र दाइमी का खैर मकदम करते हैं हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत-बहुत खैर मकदम है डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम। बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं सियासत टीवी और सियासत टीवी व्यूअर्स का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है कि उनके बीच आकर ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, बच्चों में जो मोटापा, जो चीज़ बहुत कॉमन है, ये एक बहुत ही सीरियस और एक बहुत ही ख़तरनाक मेडिकल कंडीशन है जो आजकल के ज़माने में बहुत तेज़ी से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी, जी, जी। अगर मैं कहूँ, आपका बच्चा बड़ा होने के बाद उसको हार्ट अटैक आने वाला है, उसको बीपी आने वाला है, उसको शुगर आने वाला है, अगर उसको स्ट्रोक आने वाला है, तो आप ये कैसा महसूस करोगे? ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगे कि उसको ये सब बीमारी आए। तो आप जब उसकी बुनियाद रखते हैं, जब आप उसको हर एक चीज़ में आप उसका देखभाल करते हैं, तो आपको उसके मोटापे का भी ध्यान रखना चाहिए। जी, 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 बहुत अच्छी बात आपने कही है। वैसे भी डॉक्टर साहब, आप देखिए कि आज का हिसाब ऐसा लग रहा है कि मोटापा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हाल ही अरसे के दौरान एक स्टडी मंज़र-ए-आम पर आई है, जिसमें बताया गया है कि कम से कम 15 मिलियन हिंदुस्तानी बच्चे मोटापे का शिकार हैं। तो ऐसे में हम ये आपसे सवाल करते हैं कि आखिर चाइल्डहुड ओबेसिटी या बच्चों में जो मोटापा है, वो क्या है? देखिए, पहले आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले ये बात की इम्पोर्टेंट है कि चाइल्डहुड ओबेसिटी क्या है? जब आप पहले हम चाइल्डहुड ओबेसिटी का मतलब ये है कि बच्चे का वेट जो है अबव नॉर्मल रहे, हाइट और एज के हिसाब से। मतलब बच्चे का वेट जो है नॉर्मल के वेट से काफ़ी ज़्यादा हाई है, बढ़कर है। उसकी हाइट को देखें, अगर उसकी एज के हिसाब से देखें, तो हम उसे चाइल्डहुड ओबेसिटी का बच्चा बोल सकते हैं। अच्छा, अच्छा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये चीज़ बढ़ती हुई प्रॉब्लम क्यों है? अपन अक्सर जो है इंडिया में देखते आ रहे हैं कि काफ़ी पेरेंट्स जो है, जैसा कि दादा-दादी है या माँ-बाप है, उनको अपना बच्चा हमेशा ही दुबला दिखता। अच्छा, अच्छा। जी हाँ, जी हाँ, ये बात तो सही है। हमेशा जो है उनके पहले जब मेरे को पेशेंट्स आते हैं, वो आते हैं, जब फ़ॉलो-अप में आते हैं, उन लोगों ने पहले बताते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा दुबला है, इसको ज़रा मोटा होने के लिए आप दवाइयाँ लिखिए, इसको जो है ज़रा वेट गेन बढ़ने के लिए दवाइयाँ लिखिए। जब मैं उनसे ये ख़ुसूसन डिक्लेयर करता हूँ कि बच्चा मोटा नहीं है, उनका वेट जो है बच्चे का एप्रोप्रिएट है, नॉर्मल है, बच्चे का वेट ज़्यादा मोटा नहीं है, बच्चे का जो वेट है आप दूसरे बच्चों के कंपेयर करें तो एब्सोल्युटली नॉर्मल है और हेल्दी है, तो वो ये बात यकीन ही नहीं करते। अच्छा, तो बात यकीन ही नहीं करते, वो बोलते हैं नहीं, हम जो है दूसरे बच्चे को देख चुके हैं, हमारे बाजू वाला बच्चा देखिए सेम एज का है, सेम है, बट वो बच्चा जो है काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी मोटा है। बट वो जो मोटा जो बच्चा है वो सही नहीं है, वो करेक्ट नहीं है वो बच्चा। वो बच्चे को जो है अपन को आइडेंटिफाई करना है पहले का पहले ही, और वो बच्चे का सही तरीके से अपन को इलाज करना है। उसका वेट जो बढ़ जा रहा है उसको अपन को आइडेंटिफाई करके उसका सही तरीके से इलाज करना है। अगर अपन यही स्टेप पहले का पहले ही उसको देखते हैं, ये ओबेसिटी को रोक सकते हैं, उसके मोटापे को रोक सकते हैं, तो आगे जाके उसमें कॉम्प्लिकेशंस जो उसने मैं आपने बताया था वो कॉम्प्लिकेशंस है, वो कॉम्प्लिकेशंस को कई हद तक अपन रोक सकते हैं। जी, जी। इसके अलावा अगर ज़्यादातर जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं वो काफ़ी कंप्लेन करते हैं कि भाई माँ का दूध बच्चे को बस नहीं हो रहा है, माँ का दूध जो है बच्चे को वेट गेन में हेल्प नहीं कर पा रहा है। आप डॉक्टर साहब प्लीज़ एक फॉर्मूला एक लिख के दे दीजिए मुझको,
एक फॉर्मूला फीड एक लिख के दे दीजिए, जिसकी वजह से हम अगर माँ का दूध नहीं आया, माँ अगर बिजी हो गई, तो हम एक फॉर्मूला फीड है। ये आप पहले बहुत बड़ी गलती कर दे रहे और आप बच्चे को शुरुआत में ही फॉर्मूला फीड दे दे रहे। अक्सर हॉस्पिटल्स पे बहुत कॉमन है जी, ये चीज बहुत कॉमन है। जैसा कि बच्चा डिलीवर हो गया, LSCS ऑपरेशन हो गया बच्चे को, ऑपरेशन के थ्रू बच्चे को ला दिए, अब माँ का दूध शुरू करने के लिए उसको इमीडिएटली नहीं स्टार्ट कर सकते, क्योंकि माँ का ऑपरेशन से निकल के पूरा बंद होके सब चीज वापस पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में आने के लिए 2 से 4 घंटे लग जाते। उसी दौरान में माँ का दूध कहाँ से लाएंगे, कहाँ से शुरू करें? तो अक्सर जो है बच्चे को आइडेंटिफाई कर लेते, शुगर कम हो गया, ये चीज कम हो गई, बच्चे में ये प्रॉब्लम है, उस हिसाब से जो है डिले करके माँ का दूध डिले करके फॉर्मूला स्टार्ट कर देते। जैसा आपने फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया बच्चे को, उसी दौरान जो है बच्चा जो है फॉर्मूले का आदी हो जाता है, शुरुआत में टेस्ट करना शुरू कर देता है वो, और जो है बहुत कॉमन है फॉर्मूला, उसकी वजह से जो वो माँ का दूध बाद में जो पिलाने की कोशिश करते हैं तो रिफ्यूज कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि हमने तो बात की है कि मोटापा क्या है बच्चों में जो है, आपने अच्छे अंदाज में बताया है, लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि उसकी वजूहात क्या है, उसके असबाब क्या है, रीजंस क्या है? जी, पहले बहुत कॉमन चीज जो है कि पहले जो चीज़ें आते हैं कि माँ की तबीयत, मैटरनल हेल्थ जिसे हम बोलते हैं, कि माँ जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी माँ की तबीयत कैसी है, माँ को कोई प्रॉब्लम है, माँ को कोई शुगर की प्रॉब्लम है, माँ कुछ ज़्यादा खाती है, या माँ ओबिसिटी है, माँ में कुछ ओबिसिटी है या कुछ और डिसऑर्डर है। ये क्या करते हैं, ये सब जो फैक्टर्स है ये अंदर जो पेट में बच्चा है उसको इन्फ्लुएंस करते, अच्छा, उसकी ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते। वो बाद में आगे जाके ये एक रिस्क फैक्टर बन जाता है आगे जब डिलीवरी होती है बच्चे को, कि वो आगे जाकर ओबिसिटी में वो काफ़ी आजकल जो है मोस्ट कॉमन चीज़ें है जेनेटिक्स। अच्छा, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स, बच्चे के पेरेंट्स जो है ऑलरेडी में जो है मोटापे के जीन्स है, तो ऑब्वियसली बच्चे में मोटापा आता। अच्छा, क्योंकि ये जेनेटिक भी बहुत बड़ी रोल प्ले करती है बच्चे में मोटापे होने के लिए। अच्छा। इसके अलावा जो है मोस्ट कॉमन चीज जो है लाइफस्टाइल। आजकल आप बच्चों को किस तरीके का लाइफस्टाइल दे रहे हैं, आप अपना लाइफस्टाइल कैसा है, बच्चे को आप वही लाइफस्टाइल दे रहे हैं, कैसा दे रहे हैं, बच्चा वो लाइफस्टाइल में कैसा अडाप्ट कर रहा है, वो अपन को देखकर ही एक चीज को एक्सेप्ट करता, लाइफस्टाइल को वो अडाप्ट करता। अगर आप शुरुआत से आप उनको जो है बच्चे को एक मीठे चीज़ें दे रहे हैं, शुरुआत से आप जो है उसको जो है स्वीट्स की चीज़ें दे रहे हैं, तो वो इससे जो है बच्चे में जो है आप उसको रिस्क में डाल दे रहे हैं मोटा होने के लिए। अच्छा, और एक चीज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है डाइट और न्यूट्रिशन। अच्छा, डाइट और न्यूट्रिशन, अगर आप शुरुआत में बच्चों को जो है खाने के अलावा आप जो है उनको चॉकलेट्स दे रहे, अच्छा, या आप उनको जो वो एक बच्चा कोई अच्छा काम कर चुका बहुत अच्छी तरीके से जो है आप उसको खुश होकर उसकी खुशी के हिसाब से आप जो है उसको चॉकलेट ला के दे रहे, उसको चिप्स दे रहे और वो दे रहे, तो वो उसकी आदी हो जाता। अच्छा, तो अब हमेशा जो कुछ अच्छा काम करा तो वो चीज़ के लिए उसको फिर से तलब होती। अच्छा, फिर वो चॉकलेट्स की डिमांड करता, फिर वो चिप्स की डिमांड करता, उससे जो है उसको एक रिस्क हो जाता। तो अपन को ये सब चीज़ें जो है पहले का पहले अपन को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये सब चीज़ों से जो है बच्चे को अपन मोटापे से रोक सकते हैं। ये जो प्रॉब्लम अपन अपनी उससे तो डाल रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको 3 प्रॉब्लम बताया था, एक रिबॉर्डिंग की बताया था जब आप वो हो रहा है, जैसा कि मैं आपको एक माँ की तबीयत के बारे में बताया था कि जब बच्चा पेट में रहता है, जैसा कि मैं आपको बताया जेनेटिक्स के बारे में, ये और एक लाइफस्टाइल के बारे में। आप ये 3 चीज़ों को, एक जेनेटिक्स को हटाकर अगर आप ये 3 चीज़ें अगर जो है ये अपने हाथ में है, अगर आप ये जो चीज़ों को आप अगर मॉडिफाई करें, अगर आप इसको चेंज करें, अगर आप ये चीज़ों को जो है आप अपने हाथ से कंट्रोल में करें, तो इंशाल्लाह जो है बच्चे में जो है मोटापा को आप काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने चॉकलेट्स की बात की है, आइसक्रीम भी खाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ खाते हैं, तो क्या उसका असर पड़ता है यकीनन? ऑब्वियसली अगर आप कौन सी भी चीज़ अगर बच्चे को दे रहे हैं जो कि मीठे से है, वो मीठा क्या करता है अंदर जाकर वो ग्लूकोज में तब्दील होता है। अच्छा। जिसकी वजह से जो है एक्स्ट्रा कैलोरीज चले आते हैं। आजकल आप हर एक चीज़ बड़ों को देख रहे हैं कि नो शुगर, कौन सी भी छोटी छोटी चीज़ खा रहे हैं तो भी वो नो शुगर कर रहे हैं। तो आप ऐसी चीज़ में आप जब अपना खुद का ख्याल रख रहे हैं, जो अपने आप को फिटनेस फ्रीक बता रहे हैं, आप बच्चे में आप शुगर का कैसा दे सकते हैं? आपको नहीं दिखता, आपको महसूस नहीं होता कि वो मासूम बच्चा जो है अगर इतना शुगर, अगर आप चॉकलेट्स दे रहे हैं, अगर आप आइसक्रीम दे रहे हैं, आप वो चीज़ दे रहे हैं, जब आपको खुद को नॉलेज है कि शुगर की वजह से आप जो है मोटे हो रहे हैं, वही चीज़ जो है आप अगर बच्चे को दिए तो वो मोटा होगा या ना होगा? यानी हद से ज्यादा ना दे। जी, हद से ज्यादा ना दे, थोड़ा थोड़ा बहुत जो है, कौन सी भी चीज़ अगर हद से ज्यादा है तो वो अपने जिस्म के लिए बहुत ही बहुत नुकसानदायक है।
इसलिए आप जो है चीज, कोई सी भी चीज अगर आप दे रहे तो वो बहुत ही कम से कम क्वांटिटी में जो है बच्चे को जीता है, उस हिसाब से आपकी अच्छा, एक सवाल ये पैदा होता है, आपने असबाब भी बता दिया, रीजन बिहाइंड दैट वो भी बता दिया आपने, लेकिन एक बात ये है कि जो मोटापा के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, बच्चों में जो मोटापा है उसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है? जी, बच्चों में बहुत सारे, देखिए अगर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस मोटापे के थ्रू होते हैं। हर एक ऑर्गन जो है मोटापे का से जूझता है। बट फर्स्ट थिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, ये जो चर्बी जो होती है खाने से, जो अपन चर्बी मिलती है, वो फर्स्ट मोस्ट जो है लीवर में इन्वॉल्व करती है, लीवर को अटैक करती है। लीवर को अटैक करने की वजह जिससे लीवर में चर्बी जमा होने के कारण फैटी लीवर हो जाता है। अच्छा। लीवर के पीछे एक पित्त होता है जिसे हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, उसके अंदर स्टोन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अक्सर आप देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है, जो बच्चे ओबीस रहते हैं शुरुआत से ही, उनमें बड़े होने के बाद में टाइप 2 डायबिटीज होने के शिकार हो जाते हैं। कि आप मालूम है कि टाइप 2 डायबिटीज एक बहुत ही आजकल पूरी दुनिया उस बीमारी से जा रही है, गुजर रही है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, उसके रिलेटेड उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस काफी ज्यादा हद तक है। इसके अलावा जो कि हार्ट पे जो है बीपी आने के चांसेस रहते हैं। जो आप एक्स्ट्रा फैट जो बच्चे को दे रहे हैं उसके वजह से बच्चे के ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, उसको आगे जाके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम फीमेल्स में बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो है ओवरीज होते हैं, उसके अंदर थोड़े छोटे सिस्ट आ जाते हैं जिसे हम पॉलीसिस्टिक डिजीज के करा करते हैं। और कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया बोलकर। ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया एक ऐसी चीज बीमारी है जो बच्चे में जब रात में सोता है तो उसकी सांस रुकने की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो बच्चा सही तरीके से सांस नहीं आता है, इस प्रॉब्लम में क्या होता है बोले तो ये प्रॉब्लम में जो है बच्चा सांस नहीं ले पाता, उसके सांस का जो रास्ता है उसमें रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की नींद डिस्टर्ब होती है, बच्चा जो है सांस नहीं ले सकता है। ये और की बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। तो अपन को फर्स्ट थिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि ये पूरे कॉम्प्लिकेशन से आने से पहले अपन को फर्स्ट क्या है, ओबेसिटी को आइडेंटिफाई करना है, उसको शुरुआत में ही अपन को रोकना है। अगर अपन इस शुरुआत में अगर अपन ओबेसिटी को रोके, उसका सही से इलाज करे, उसको ये चीज को जो है अपन प्रिवेंट कर सकते और आगे ये कॉम्प्लिकेशंस जो मैंने बताया, ये पूरे कॉम्प्लिकेशंस को कई हद तक रोक सकते। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई है। नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक प्रिवेंशन का सवाल है या रोकने का सवाल है, तो आप यकीन मानिए कि कोई भी बीमारी हो उसके लिए टेस्ट की ज़रूरत होती है। तो हमारा अगला सवाल यही होगा कि चाइल्डहुड ओबेसिटी के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? देखिए, चाइल्डहुड ओबेसिटी के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, जब आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास फॉलोअप के लिए जाते हैं या चेकअप कराने के लिए जाते हैं, तो एक पीडियाट्रिशियन और चाइल्ड स्पेशलिस्ट का एक फ़र्ज होता है कि वो बच्चे को आइडेंटिफाई करे कि ये बच्चा ये मोटा है या जिसकी उसका वेट जो है नॉर्मल से बढ़कर है। वो फर्स्ट थिंग वहाँ अपन को शुरुआत हो जाती है। अगर आप जो है पीडियाट्रिशियन असेस करके, एग्जामिन करके बच्चे को आइडेंटिफाई कराए कि नहीं, इसका वेट जो है नॉर्मल से बढ़कर आ रहा है, तो जब अपन को जो है थोड़े से टेस्ट रहते हैं करवाने के लिए। अगर आप जो है मोटापा दिखना की कोशिश करें तो वेस्ट सर्कमफेरेंस देख सकते हैं बच्चे का, कमर का। वो केस सर्कमफेरेंस से जो है अपन को पता चल जाता है कि बच्चा मोटा है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 5 साल या 6 साल का बच्चा है, अगर आप कहीं मॉल में गए, उसके लिए अगर आप ड्रेस सेलेक्ट करने जा रहे कि 5 साल के बच्चे को अगर आप जीन्स पैंट पहनाने की कोशिश करें, उसमें 5 to 6 years लिख रहा है, बट वो जो है पैंट जो है 5 से 6 साल का नहीं, उसको 7 से 8 साल का आ रहा है, 9 से 10 साल का पैंट आ रहा है। तो उस वजह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई बच्चा हेल्दी है, बच्चा हेल्दी से ज्यादा मोटा है, तो उसको जो है उसकी एज के अकॉर्डिंग के कपड़े नहीं आ रहे, उसको बड़ी एज के कपड़े आ रहे हैं। ये एक चीज है, वेस्ट सर्कमफेरेंस का है। स्किन फोल्ड थिकनेस है। अच्छा। और आजकल मार्केट में बहुत सारे मशीन्स आ गए हैं, गैजेट्स आ गए हैं, जो अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि बच्चे में वेट का क्या है, फैट परसेंटेज क्या है। ये सब चीजों की अहमियत है आजकल। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है एक असेसमेंट और एक स्क्रीनिंग टूल है, जो हम BMI कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ये आज के ज़माने में द बेस्ट टूल है आइडेंटिफाई करने के लिए BMI, जिसके वजह से अपन कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई ओबेसिटी किस लेवल तक है, कौन सी कैटेगरी की ओबेसिटी है, बच्चा ओबेसिटी में है या ओवरवेट है या अंडर न्यूट्रिशन है या नॉर्मल है। ये BMI के बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल में बात करना चाहूँगा। ये कि BMI कैसा कैलकुलेट कर सकते हैं आप, BMI कैसा देख सकते हैं आप, उसकी रेंज क्या है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल BMI का जो है
अपने WHO और IAP जो है गाइडलाइंस लिख के दिए हुए हैं। उसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर जो रेंज बच्चे की जो नॉर्मल रेंज है BMI की 17 to 23 है। अच्छा, अगर बच्चे का BMI जैसा अपन कैलकुलेट करते हैं वो अगर ये रेंज में आता है, बच्चा नॉर्मल वेट में है। यानी हाइट के हिसाब से देखा जाएगा। ये हाइट, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला जो है आपको वेट को जो है किलोग्राम में लेना है, उसको अच्छा। जो है डिवाइड करना है हाइट से। अच्छा, हाइट को जब आप बच्चे की मेजर करते हैं, अगर वो जो है मीटर में रहकर स्क्वायर से करना है उसको, अगर वो आप सेंटीमीटर्स में तो आप उसको 100 से डिवाइड कर दे सकते हैं। तब जब आप ये फॉर्मूला जब करते हैं, बच्चे का वेट किलोग्राम में डालते हैं, जब बच्चे की हाइट मेजर करके जब आपको जो वैल्यू आती है, वो वैल्यू को जो है आपको जो है BMI के रेंज में कैटेगराइज करना है। अगर आपका जो है BMI जो है 17 to 23 जिस तरीके से मैं बताया हो, वो नॉर्मल रेंज में है तो बच्चे का वेट नॉर्मल है। अगर वो 23 और 27 के बीच में आता है BMI, तो वो जो है ओवरवेट में आ रहा। मोर देन 27 अगर जा रहा है तो वो ओबीस कैटेगरी में आ रहा। वो ओबीस कैटेगरी में भी जो है वेट माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में है। इसके अलावा आप जब अपने पीडियाट्रिशियन के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो उनके पास काफी हद के ग्रोथ चार्ट्स होते हैं, BMI ग्रोथ चार्ट होते हैं। वो बच्चे का वेट और बच्चे का हाइट रिकॉर्ड करने के बाद में वो BMI चार्ट में, वो ग्रोथ चार्ट में प्लॉट कर देते हैं। उसके हिसाब से अपन को आइडिया आ जाता है कि भाई बच्चा कौन सी कैटेगरी में है, नॉर्मल है या ज्यादा मोटा है या सीवियर कैटेगरी में है, उसका हिसाब से। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह करते हैं आप लोग चाइल्डहुड ओबेसिटी को? देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है आज के ज़माने में चाइल्डहुड ओबेसिटी मैनेज करना है कि इट इज़ अ कलेक्टिव थिंग। अच्छा, यानी जुड़ी हुई है हर चीज़ से जुड़ी हुई है। आपको अपने पीडियाट्रिशियन, डाइटिशियन और फैमिली सपोर्ट और पेरेंट्स, अच्छा। हर एक चीज़ का ये चीज़ को साथ ही साथ लेकर जो है उसको आपको ट्रीट करना और मैनेज करना पड़ता है। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप जो है अगर बच्चे में जो है मोटापा है, जैसा मैं शुरुआत में बता चुका हूँ कि आप उस चीज़ को एजुकेट करिए, बच्चे में एजुकेट करिए कि आप ये चीज़ जो है एक्सेस ऑफ फूड खाना, ओवर ईटिंग करना और जो है हाई कैलोरीज के फूड्स खाना, ये सब चीज़ों के लिए गलत है जी। ये आगे जाके बच्चे पे मोटापा बढ़ जा सकता है जी। ये चीज़ों की आप पहले एजुकेट करिए बच्चे को, कि आप उसको प्यार से समझाइए कि भाई ये चीज़ों से आगे जाके उसको जो है प्रॉब्लम आ सकती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, जैसा कि मैं अपने माँ की तबीयत की मैं बता चुका हूँ, जब बच्चा पेट में है, जब आप माँ की तबीयत कैसी है क्या है, जब भी आप उनकी माँ का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, जब वो उनका है, जब आप उनको सही तरीके से न्यूट्रिशन दे सकते हैं, तो काफ़ी हद तक बच्चे के जेनेटिक्स में उस पर असर पड़ता है। जो है बच्चे में जो है हेल्दी एटमॉस्फेयर में बच्चा जो है आगे ग्रोथ होके जो है नॉर्मल हो सकता है। तो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, थर्ड पॉइंट है जो है फीडिंग। माँ का दूध, जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ कि माँ का दूध 22% जो है रिस्क कम कर देता ओबेसिटी का। अच्छा। जो कि काफी हद तक बहुत बड़ी बात है। बहुत काफी हद तक जो है ये दूसरे से चीज से कंपेयर करें तो बहुत ही ये चीज इंपॉर्टेंट है। माँ का दूध आजकल क्या है बोले तो अपने अर्बन एरियाज में जो है फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आप फॉर्मूला लिख दीजिए, हम पिला देते हैं बोलकर। बट आजकल आप देखिए रूरल एरिया में जाए, वहां पर सिंपल है, ओनली माँ का दूध, ओनली माँ का दूध, दूसरी चीज की बात ही नहीं करते। ये फॉर्मूला बोले तो नहीं, वो खुद को इतना समझ सकते हैं कि भाई फॉर्मूला नहीं देना है, सीधा सीधा माँ का दूध ही देना है। उनको अपन से काफी हद तक चीज में जो है समझदारी है। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि माँ का दूध किस तरह अहमियत का हामिल होता है। यानी 22% मोटापा कम हो जाता है, 22% कम होता है उससे। और इसके बाद में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है फिजिकल एक्टिविटी। हाँ, आजकल आप देख रहे हैं स्कूल्स में ग्राउंड नहीं है, खाली बिल्डिंग्स पे बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए, जिसकी वजह से बच्चा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है। आजकल WHO, IAP, ये इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक्स जो बहुत बड़े एजेंसीज है, ये क्लियर कट गाइडलाइंस देकर रखे हुए हैं। अगर आप जो है गूगल वो करेंगे, ये गाइडलाइंस देखेंगे फिजिकल एक्टिविटीज में, तो बच्चे को एक्टिव रखना, बच्चे को जो है एक्टिव रखना की बहुत ज्यादा अहमियत है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़े बहुत गाइडलाइंस बोलता हूँ, कैसा जो है अगर पैदा हुआ तो बच्चा 1 साल तक के बच्चे को कैसा एक्टिव रखना है। अगर आप जो है पैदा हो से 1 साल का बच्चा रहा जिसकी गर्दन थोड़ी बहुत ठहर रही है बच्चा, तो उसको आप टमी टाइम दे सकते हैं। टमी टाइम मतलब बच्चे को आंधा लिटाना है, बच्चे को सुपरवाइज करना है। उसकी वजह से क्या है, वो बच्चा जो है एक्टिव होगा। आप खाली बच्चे को दूध पिला रहे हैं, बस खाली सुला दे रहे हैं बोले तो वो खाली गेन होगा।
अच्छा। बच्चे को जो है दूध पिलाने से आधा घंटा पहले जो है आप उसको पूरे तरीके से आप ओपन करिए, बच्चे से आप बात करिए, बच्चे से आप आंख में आंख डाल करके उससे आप जो है उसको एक्टिव करिए। सेकेंड जो है 1 से 2 साल के बच्चों में, 1 से 2 साल के बच्चों में क्या है, आप उनको जो है थोड़ा बहुत रनिंग कराइए, बाहर जो है ग्राउंड में लेकर जाके उनके साथ आप उनको वॉकिंग कराइए, इस वजह से एक्टिविटी उनकी बढ़ती है। 3 से 5 साल के बच्चों के लिए एटलीस्ट 2 से 3 घंटे जो है एक्टिव करना है उनको दिन भर में, 24 घंटे में 3 घंटे तो भी वो एक्टिव रहना। अच्छा। वो हिसाब से अगर फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की अच्छी रही तो उस हिसाब से वो मोटापे को रोक सकता। जी। जिसमें से 3 घंटे में से 1 घंटा बहुत विगरस एक्सरसाइज कराना है उसको, जो है कि फास्ट रनिंग कर रहा, वॉकिंग कर रहा, वो साइकिलिंग कर रहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 साल से 18 साल के बच्चों में जो है 2 तरीके के कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं रिकमेंडेशन, जैसा कि जैसा उन लोगों में भी 3 घंटे ही आपको एक्टिविटी कराना है, बट 3 घंटे में से आप जो है 2 उसमें डिवाइड कर दे सकते हैं। एक जो है फिजिकल एक्टिविटी जो विगरस है, जैसा कि साइकिलिंग करा रहे हैं आप, रनिंग करा रहे हैं आप उनको, और जो है आप उनको डांसिंग करा रहे हैं, ये चीज विगरस में आ गई। और एक दूसरी जो है मसल बिल्डअप, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करा रहे हैं उसको, जैसा कि मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के हफ्ते में आप 3 दिन या 4 दिन जो है बच्चे को आप बास्केटबॉल खिला रहे हैं, बच्चे को आप टेनिस खिला रहे हैं, बच्चे को आप जो है क्रिकेट खिला रहे हैं, बच्चे को आप जिम्नास्टिक्स डाल रहे हैं, बच्चे को डांसिंग करा रहे हैं, बच्चे को आप स्विमिंग करा रहे हैं। इससे क्या है, बच्चे की स्ट्रेंथनिंग इंपॉर्टेंट है। जैसा पढ़ाई के साथ साथ जैसा कि आप एक शेड्यूल बना के रखते, बच्चे को पढ़ते रहा तो ये टाइम से ये टाइम तक बच्चा पढ़ना, उसी तरह जिस तरीके से पढ़ाई को अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से आप जो है फिजिकल एक्टिविटी को भी एक इम्पॉर्टेंट है, उसका भी एक शेड्यूल बना के रहना है। आजकल ज़माने में क्या है, सिर्फ बच्चा जो है सिर्फ फोन की लत में पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो है घर आने के बाद में सीधा फोन और बस, उसकी वजह से वो बाहर जाके फिजिकल एक्टिविटी, इससे इम्पोर्टेंट है कि ये सब चीज़ों से आप बच्चे को दूर करें। चलिए, बच्चों के बारे में बहुत अच्छी आपने बात बताई, और खासतौर पर मोबाइल के बारे में जिस तरह कहा कि बच्चे बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं, एडिक्ट हो गए हैं, ऐसा होता है। जी जी, जिसका असर पड़ रहा है। लेकिन एक बात ये बताइए कि इस तरह के जो बच्चे हैं, मोटापे का शिकार जो बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, कौन सी डाइट रिकमेंड करेंगे आप? देखिए, जो मोटापे के बच्चे हैं, पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लिए कि ये बच्चे मोटे कैटेगरी में हैं, तो आप जो है उनको डाइट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है बोले तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास जाकर उनके हिसाब से, या डाइटिशियन के पास जाकर एक डाइट चार्ट लिखा लीजिए, या आप अपने एक गूगल पे जाकर माई प्लेट ऐप बोलकर आता है, वो माई प्लेट ऐप पर आप अपने बच्चों की चीज़ें वो डालेंगे करेंगे तो वो अपने आप हिसाब से बनाकर दे देगा कि कौन सी डाइट देते हैं। और उनको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ये जंक फूड अवॉइड करना है। अच्छा। आप स्कूल में जब बच्चे को भेजते हैं तो आप जो है कुछ ना कुछ तो भी क्या है जंक फूड डाल के दे देते हैं, चिप्स दे दिए, बिस्किट्स डाल के दे दिए, आप ये चीज़ जो है बच्चा वही पसंद से खा लेता। इसके बदले में जब आप बच्चे को जब आप दे रहे हैं खाना, टिफिन में स्नैक्स दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, तो आप उसको जो है लेस ऑयल, कम ऑयल वाला, या फ्रूट्स, स्नैक्स के बदले में फ्रूट्स, जो फ्रेश फ्रूट्स रहते हैं वो कट करके वो दिए, तो वो बहुत अहमियत है। जी जी जी। और चीज़ जो है मोस्ट कॉमन चीज़ क्या है बोले तो आजकल के जो है चीज़ों में जो है शुगर और सॉल्ट भी हिसाब खाने में डाल के दे रहे हैं, बट आप ये जो है थोड़ा सा कम क्वांटिटी में शुगर और सॉल्ट का डेली यूज में करें। मॉडरेट नहीं, मॉडरेट से भी काफ़ी कम। अच्छा। मॉडरेट से भी काफ़ी कम शुगर और सॉल्ट का यूज़ करिए। और की चीज़ क्या है बोले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, आप जो है डाइट के अलावा फैमिली टाइम देना है बच्चे को। फैमिली टाइम, अगर आप बच्चे के साथ बैठेंगे, बच्चे के साथ आप खाना खा रहे हैं, तो अगर वो एक रूल बना लिए घर में कि आप जो है एक साथ फैमिली टाइम बैठें, बच्चे भी जब आप बच्चे के साथ खाना खा रहे हैं तो सब जने मिलकर डाइनिंग टेबल पर बैठ कर खाना खाएं, और जब डाइनिंग टेबल बैठ के खाना खाएं तो किसी के पास मोबाइल ना हो। ये बहुत अच्छी बात है। एक इंटरेक्शन हो खाने के टाइम पर, खाने का आप इम्पोर्टेंस बताते जाएं कि उसके अंदर जो है कौन से फ्रेश चीज़ें हैं, एक एक चीज़ की आप बच्चे को अहमियत बताइए कि भाई ये खाने से बच्चे को ताकत आती, जो खा रहे हैं आप डेली यूज, ये खाने से बच्चे को ताकत आ रही है। अगर आप उसको बच्चे से बात करते हुए खाएंगे तो वो चीज़ भी बच्चा समझेगा कि चीज़ भाई ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी हद तक हेल्दी है। जी जी जी। एक सिंपल सा रूल है जी, एक 5 to 1 0 का, जिसका मतलब है 5 का मतलब है कि 5 सर्विंग्स पर डे। 5 सर्विंग्स पर डे के हिसाब से आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है 5 सर्विंग, इससे क्या है आप बच्चे को ज़्यादा कैलोरीज नहीं दे सकते, बच्चे का पेट भी भर जाता और ज़्यादा देर तक बच्चे को भूख नहीं लगती। दिन भर में 5 सर्विंग्स देना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के हिसाब से। आप अकॉर्डिंगली जैसा आप घर में बनता खाना वो हिसाब से आप दीजिए।
जी। सेकंड जी है 5 सेकंड, जैसे कि मैं सेकंड की बात करा, सेकंड में जो है आप मोस्ट प्रोबेबली जो है 2 घंटे जो है आप स्क्रीन टाइम, अच्छा। अगर आप बच्चा जो है ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ज़्यादा कर रहा है तो आप उसको जो है रेगुलेट करिए कि हाँ भाई बच्चा, सुपरवाइज करिए कि आप क्या देख रहा है बच्चा। 2 घंटे से ज़्यादा 24 घंटे में अगर ऑनलाइन क्लासेस हुए जा रहे हैं तो उससे ज़्यादा बच्चे को अलाउ मत करिए। और एक घंटे की अहमियत जो है, 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट फॉर एवरी चाइल्ड। 1 घंटा अगर फिजिकल एक्टिविटी वो घर में आए बाद में कर रहा है तो उसकी वजह से जो है वो ओबिसिटी को रोक रहा है। जीरो की अहमियत जो है, आप 0 स्वीट ड्रिंक्स, कोक, पेप्सी, सोडा, ये सब जो चीज़ें फ्रूटी, और अपने लोगों में जो है चाय, मीठी चाय, ये सब जो चीज़ें जो आप दे रहे हैं ये टोटली अवॉइड करने का है। इसके अलावा एक 10 जो है बच्चे में 10 घंटे की नींद। अच्छा। नींद की काफ़ी अहमियत है। अगर एक बच्चा 10 घंटे तक अच्छी से नींद से सो पा रहा है तो उसका ओवरऑल ग्रोथ, उसके इम्पोर्टेंट जो है काफ़ी हद तक उसकी ग्रोथ नॉर्मल होगी। आपने बताया कि 2 घंटे तक स्क्रीन टाइम जो रहेगा 2 घंटे तक रहेगा, लेकिन अक्सर ये देखा जा रहा है कि जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, यानी उसे रेंगना आता है बस, लेकिन उसके बावजूद भी उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है, तो क्या इससे असर नहीं पड़ता? ये देखिए, ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी हद तक हम लोग जिम्मेदार है, बच्चे के माँ बाप जिम्मेदार है। जी। क्या होता है, बच्चे को जब वो खिलाने के लिए बैठते हैं तो वो बच्चा अगर नहीं खा रहा है तो वो शुरुआत में ही बच्चे को जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसा कि मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप है, टैबलेट है, इसकी आदत डाल देते हैं। बच्चे को अगर जो है आप शुरुआत में जब बच्चा नहीं खा रहा है, अगर आप टीवी में वीडियो दिखा दिए, जैसा कि बहुत सारे चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है जिसपे बच्चे के लिए जो है बहुत सारे पोएम्स है, बहुत सारी चीज़ें, वीडियोस है, कार्टून्स है, वो देखकर जो है बच्चा मुंह खोलता से खाना खाता, उसकी एक आदत हो जाती है। देखिए, ये आदत काफ़ी हद तक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। जैसा कि बहुत बड़े एजेंसी जैसा कि WHO है, IAP है, ये जो है रिकमेंडेशंस करे हुए हैं कि भाई बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 0 से 2 साल का बच्चा जो है 0 मिनट, जैसा कि 1 मिनट भी आप बच्चे को ये चीज़ों की आदत डालना नहीं है। अच्छा। एब्सोल्युटली नहीं है। देखिए, अगर आप ये शुरुआत से अगर आप ये बच्चे को, जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिखाएंगे, जब आप टैबलेट्स दिखाएंगे, जब आप वीडियोस दिखाना शुरू करेंगे तो उसके आइज़ पे असर पड़ता, उसके दिमाग पे असर पड़ता। जी, उसका दिमाग जो है अभी डेवलपिंग स्टेज में है, ग्रोइंग स्टेज में है, कि दिमाग के उस पर इफेक्ट पड़ने की वजह से जो है बच्चे में आजकल बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। अच्छा। उन लोग बोल रहे हैं कि भाई बच्चा जो है बात नहीं कर पा रहा। अच्छा। स्पीच डिले दिख के आ रही है उसके अंदर। ये स्पीच डिले का वन ऑफ द मोस्ट रीजन है कि अर्ली इंट्रोडक्शन। अच्छा। शुरुआत में इंट्रोडक्ट कर दिया आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप पहले ज़माने में देखते थे कि हार्डली कोई पेशेंट से, अब जो बच्चे हैं कभी फ़ोन और टैबलेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनके ग्रैंड पेरेंट्स है या बच्चे के भाई बहन है, मामा मामी, चाचा चाची, जो भी है, उन्होंने लेकर बाहर जाते थे बच्चे को, नई नई चीज़ें बताते करते थे, एनिमल्स बताते थे, घर के बाहर दलान में लेकर जाकर कुत्ता है, बिल्ली है या जो भी है, चिड़िया है, वो दिखाकर खाना खिलाते थे। वो दी बेस्ट है। आप उससे बच्चे का सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं आप। बट ये चीज़ जो है मोबाइल में देख के बच्चा किससे इंटरेक्ट कर रहा? बच्चा इंटरेक्टिंग नहीं कर रहा किसी भी। फिर बाद में आप मेरे पास आकर बोलते हैं कि भाई डॉक्टर साहब, बच्चा जो है आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पा रहा, बच्चा हाइपर एक्टिव है, बच्चा जो है बैठ नहीं पा रहा, यानी गुस्सा आ जाता है जल्दी उसको, बच्चे काफी देर तक गुस्सा आता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है बच्चा। बच्चा जो है कोई चीज के लिए अगर आप उसको नाम भी बुलाएंगे तो नाम भी जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, क्योंकि बच्चे को उसकी इतनी आदत पड़ गई है कि सिर्फ अगर आप बच्चे को खाली वो मोबाइल का रिंगटोन या म्यूजिक बता दिए तो बच्चा चल दौड़ कर चले आ जाता है। रोबोटिक अंदाज हो गया उसका। एग्जैक्टली यही चाह रहा हूँ कि मैं कि बच्चों में ये चीज बहुत ही डेंजरस है। इसकी वजह से आज पूरी जो है ऑटिज्म, वर्चुअल ऑटिज्म जो है बहुत ही ज्यादा लेवल में बढ़ चुका है। अच्छा। काफी 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 हद तक बढ़ा। पहले देखा गया से आज से 20 साल पहले अमेरिकन स्टडीज जो करते थे उसमें अगर आप 1000 में से देखेंगे तो सिर्फ 9 बच्चे जो है इसका, नहीं 1000 में से अराउंड 60 बच्चे इन्वॉल्व होते थे। अगर आप 1000 में से अगर आज के दौर में कंपेयर करें तो वो फिगर डबल हो गया, डबल हो गई सो है चीज वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस तरह के जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे हैं ओवरवेट हो गए हैं, तो उनके लिए क्या मशवरा देंगे आप इस तरह के पेरेंट्स को? देखिए, पहले जो है ये जो पेरेंट्स है उनमें जो है फर्स्ट दे हैव टू अंडरस्टैंड कि बच्चे को क्या लेवल की है। पहले जो आप अपने जो है
पीडियाट्रिशियन के पास जाकर पहले आप मालूमात करिए कि भाई बच्चे कितनी कौन सी लेवल की ऑफ ओबिसिटी में आ रहा हो, कैटेगरी 1 है, कैटेगरी 2 है, माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा हो। वो कैटेगरी को पहले आइडेंटिफाई करना है अपन को। आइडेंटिफाई करने के बाद में जो है आप जो है स्लोली जो है आपको वो चीज़ को बच्चे में चेंजेस लाने का है। जी। अगर आपने इमीडिएटली बोल दिया है डॉक्टर ने कि आप बच्चा मोटा है, आप जाकर उसको खाने का कैलोरीज रोक दे रहे हैं, आप जो है उसको स्क्रीन बंद कर दे रहे हैं वगैरह, ये अर्जेंट और इमीडिएट प्रोसेस नहीं है, ये स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है। आप धीरे धीरे करके थोड़े महीनों के अंदर ये चीज़ से आदत से बच्चे को आपको जो है दूर करना है, बाहर निकाल सकते हैं। जी हाँ, बाहर निकाल सकते हैं। आपको स्लोली जो है बच्चे को ये चीज़ों की आदत से, अब देखिए फॉर एग्जांपल आप उसके कैलोरीज है, आप बच्चे को आप ज़्यादा ओवरफीड कर दे रहे, जंक कर रहे, आप ये चीज़ को जो है अवॉइड करना है। आप अपनी गलती को आइडेंटिफाई करना है पहले। जी। ये गलती को आइडेंटिफाई करने के बाद में वो चीज़ों को आप जो है स्लोली चीज़ों को डेली चीज़ों में अवॉइड करते हुए नहीं देना है बच्चों को। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बोले तो, जब बच्चा ये चीज़ों से आ रहा है तो आप एक रियलिस्टिक उसको गोल के हिसाब से बताइए। उसका वेट लॉस जैसा हो रहा, आपको भी जो है महीने में आप उसको 2 किलो कम कर देना है, 3 किलो कम कर देना है, 4 किलो, ये पॉसिबल नहीं है बच्चे में। अगर आप ऐसा ड्रास्टिक वेट लॉस कर रहे हैं बच्चे में, तो आगे जाके बच्चे में जो है माल न्यूट्रिशन होने के चांसेस, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप उसको उसका न्यूट्रिशन का ख्याल करते हुए उसका जो है फैमिली जैसा कि वो खाना खा रहा है उसको थोड़ा सा पोर्शन साइज कम करिए। आप जो है उसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी को आप बढ़ाइए, और जो है बच्चे की आप स्लीप को बराबर से रेगुलेट करिए। आप बच्चे को स्क्रीन टाइम से वो करिए। फिजिकल एक्टिविटी में जो है उसको डेली आप रेगुलेट करिए, आप कि आप बराबर आप बाहर जाकर खेल कर आए। ये सब चीज़ों से जो है बच्चे को आप एक हद तक जो है आप मोटापे से रोक सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि 5 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं उम्र के, उन्हें कितना चलना चाहिए, उनका जो कितना नींद कितनी लेनी चाहिए? देखिए 5 से 10 साल 5 से 10 साल के बच्चे जो है ये काफ़ी एक्टिव होते हैं जी। तो अगर जो है अगर अपन देखा गए तो नींद जो है बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये बच्चा जो है अगर बराबर से सोया रात भर, क्या होता अक्सर जो है बच्चे पेरेंट्स जो है क्या करते हैं बोले तो रात भर जग जाते, बच्चे उनके साथ जगते, उसके वजह से जो है एक प्रॉपर स्केड्यूल नहीं होता। रात में देर से सो रहे, सुबह में देर से उठ रहे, ये प्रॉपर नहीं है। आपको अपने हिसाब से एक स्केड्यूल बनाना पड़ता। एक स्केड्यूल बना के अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू स्लीप, ये स्केड्यूल बनाकर अगर बच्चे को आप जल्द से जल्द उठाते हैं, जल्द से जल्द सुलाते हैं, तो उसकी एक बराबर से नींद होती है। ये थोड़े गाइडलाइंस है जिस हिसाब से जो है बच्चा कितने घंटे सोया। आप जिस तरह से आपने पूछा कि 5 से 10 साल का बच्चा है कितने घंटे सोना है, वो बच्चे को जनाब 10 से 12 घंटे की नींद ज़रूरी है। मिनिमम 8 से 9 घंटे तक उन्हें सोना है, मैक्सिमम 10 से 12 घंटे वो सो सकता है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक दीन इस्लाम का सवाल है, आप देखेंगे कि यहाँ पर वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि जल्द सो जाओ, जल्द बेदार हो जाओ। ये बहुत अच्छा फार्मूला है अच्छी सेहत के लिए। डॉक्टर साहब, हमारे पास 3 सवालात और हैं, मैं चाहूँगा कि वो 3 सवालात को हम आपके मैसेज में ले लेंगे। तो बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की ये रिवायत रही है कि हम अपने जो डॉक्टर को मदऊ करते हैं उनसे एक मैसेज जरूर लेते हैं। खासतौर पे आज डॉक्टर मोहम्मद खिदर दायमी यहाँ तशरीफ लाए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो मैसेज दें कि किस तरह जो पेरेंट्स है वो बच्चों की ईटिंग हैबिट्स होते हैं उसको किस तरह प्रमोट करें। आप मैसेज दीजिए। मैं सियासत टीवी के व्यूवर्स को ये इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ कि जब बच्चा मोटापा होता है तो उसको जो है स्लो प्रोसेस में आप उसका वेट कम करिए। आप उसमें जंक फूड जो है अवॉइड करिए टोटली। आप जो है घर के खाने को ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत दीजिए। बाहर ये स्विगी जोमेटो ये सब चीज़ों से आप जो है बाहर के खाने की आदत मत डालिए। जो इम्पोर्टेंट है घर का खाना अगर बच्चा खाएगा तो वो बहुत ही हेल्दी है बच्चे के आगे ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि बच्चे को आप ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप स्टडीज़ को इम्पोर्टेंट देते हैं वैसा फिजिकल एक्टिविटी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिए। स्टडी का स्केड्यूल होता है वैसा फिजिकल एक्टिविटी का भी स्केड्यूल होता है। घर में एक रोल मॉडल को आप आइडेंटिफाई करिए, जैसा कि मम्मी पापा अगर फिटनेस इंथुजियास्ट है अगर तो उनको एक रोल मॉडल के वैसा है, क्योंकि बच्चा जो है एक फिटनेस इंथुजियास्ट देख के करके वो काफ़ी चीज़ों से सीखता है। अपन अगर घर में मम्मी पापा उनके फिटनेस इंथुसियास्ट नहीं हैं, फिटनेस वाले नहीं हैं, तो घर में कोई दूसरे जनों को देखिए, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, जो बच्चे को ज़्यादातर देखते हैं वो बच्चा जो है उनसे बात करेगा, उनसे इंटरैक्ट करेगा,
उनसे इंटरेक्ट करके जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी आदत को जो है वो अपने आप में आदत वो लाएगा, वो उसकी बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो वो एक रोल मॉडल जो है आप घर में किसी को एक बनाइए, क्योंकि बच्चे के लिए एक चीज़ जो है शुरुआत से अगर आप एक अच्छी आदत डाल रहे हैं तो वो बच्चे को आगे जाकर लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी। जी, बहुत ही प्यारा मैसेज डॉक्टर साहब ने दिया है और मैं समझता हूँ कि ये मैसेज ऐसा है जो तमाम वालिदैन के लिए, दादा दादी के लिए, नाना नानी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि उनका नवासा या उनका पोता या पोती, उनका नवासा या नवासी या फिर उनके लड़के या लड़कियाँ आगे बहुत तेज़ रहें, तरक्की करें और मोटापे से बचें, तो यकीन मानिए डॉक्टर मोहम्मद खिज़र दायमी ने जो आपको मैसेज दिया है उस पर अमल कीजिए। इंशाल्लाह आपका बच्चा ओवरवेट से और फिर चाइल्डहुड ओबेसिटी यानी जो बचपन के जो मोटापा होता है, बच्चों में जो मोटापा पाया जाता है, उससे महफूज रहेगा। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।